चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपकी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन 2 रेफर है जिसकी स्टेटमेंट आपके पास कुछ ऐसे है। आपको इंजीनियर्स की एक लिस्ट दी गई है जो अपने वर्क ऑफिस से अपने घर से कितनी दूर जाते हैं किलोमीटर्स में। मतलब कोई इंजीनियर 5 किलोमीटर जा रहा है, कोई 3 किलोमीटर जा रहा है अपने होम से दूर कहीं वर्क करने। तो ये आपको चार्ट गिवन है। तो इसमें सबसे पहले आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन जो नंबर 1 पे दिया हुआ है इसमें फाइंड करना है आपने लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेसेस ऑफ वर्क। मतलब 7 किलोमीटर से कम किलोमीटर में कितने इंजीनियर जाते हैं, हमने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम इस चार्ट में से सबसे पहले 7 किलोमीटर से कम वाले ढूंढते हैं कितने हैं। देखो ये 5 3 7 से कम बोला तो 7 इंक्लूड नहीं करेंगे हम। तो 2 3 5 3 और अगेन 2 6 6। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं। काउंट करके ये मेरे पास 9 नंबर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब हमारे पास फेरेबल केसेस कितने आ गए। फेरेबल केसेस आ गए हमारे पास टोटल 9 और ओवर हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं। टोटल केसेस है हमारे पास 40 नंबर्स। मतलब ये आपका आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का। सेकेंड पार्ट में पूछा है ए इंजीनियर लिव्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर। अब हमने मोर देन 7 किलोमीटर और इक्वल टू 7 किलोमीटर करना है। तो मैं क्या करूंगी, अब आपने क्या करना है, देखो जो 7 किलोमीटर से कम है वो 9 है, टोटल 40 है। तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगी तो वो आपके 7 और 7 से ऊपर वाले रह जाएंगे। तो जब मैंने 40 में से 9 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 31। तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 31/40। ठीक है। नेक्स्ट है इंजीनियर लाइज विद इन हाफ किलोमीटर। अब आपने ये वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो हाफ किलोमीटर दूर जाते हैं। तो आप इस पूरे चार्ट में देखें कहीं भी हाफ किलोमीटर नहीं है। ठीक है। मिनिमम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे 0 क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है ओवर 40। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 kg एक्चुअली कंटेन द गिवन वेट। मतलब एक व्हीट फ्लोर्स के हमारे पास बैग है जिसमें 5 kg व्हीट है, फ्लोर है, लेकिन उसमें जो एक्चुअल वेट है उनका किसी का है 4.97, 5.05, 5.08। तो ऐसे आपको गिवन है। तो हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दीज बैगेज चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg। हमने प्रोबेबिलिटी वो फाइंड करनी है जो मोर देन 5 kg से ऊपर हो। तो इसका मतलब 5 kg से ऊपर वाले को फाइंड करने के लिए हम काउंट कर लेते हैं। पहले तो सेकेंड नंबर ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 एंड 7। आपके पास जो फेरेबल केसेस आएंगे वो आएंगे 7। तो हम इसमें से काउंट कर लेंगे जिसमें 5 kg से ज्यादा है। 5 kg से ज्यादा हो गया मतलब 5.05, 5.08। ऐसे हमने ये सबको काउंट कर लिया। ये मेरे पास आ गए 7 नंबर। देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ व्हीट फ्लोर्स कितने हैं हमारे पास 11 मीटर, मतलब टोटल आउटकम्स 11 है। अब बैग कंटेन्स मोर देन 5 kg फ्लोर हमने वो काउंट किए थे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमने लिखना है नंबर ऑफ फेरेबल केसेस ओवर टोटल आउटकम्स। जो फेरेबल केसेस थे जो हमने काउंट किए थे 5 kg से ज्यादा है तो वो कितने थे हमारे पास 7 काउंट किए थे। ओवर टोटल हम कितने लगा देंगे 11। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 5 रेफर है। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर पार्ट्स पर मिलियन, कुछ डाटा ऐसे 30 डेज का आपको इसमें डाटा दिया हुआ है 30 डेज का। सर्टेन सिटी में सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड कितनी एयर में मिक्स है। तो ये डाटा कुछ इस चार्ट में हमें गिवन है। तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं एक टैली मार्क्स से इसका मैं बना लूंगी, पूरे टैली मार्क्स से इसके सारे डेज फाइंड कर लेती हूँ। 0.00 से लेके 0.04 तक हमारे जो टैली मार्क्स हैं कितने नंबर ऑफ डेज है 4। तो मैंने ऐसे पूरा चार्ट टैली मार्क्स का बना लिया। 0.04 से लेके 0.8, फिर 0.8 से लेके 0.12। तो ये सब करते मेरे पास कुछ ऐसे नंबर ऑफ डेज आ गए 4 9 9 2 4 2 30। तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है कि जो आपका क्वेश्चन है कि 0.12 से लेके 0.16 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी उन दिनों में। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास
नंबर ऑफ डेज कितने, हमारे पास नंबर ऑफ डेज 2 है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने 30। तो हमारी जो कंडीशन आ जाएगी बहुत इजी आ जाएगा आपका, कंसंट्रेशन ऑफ एसओटी इन एयर 0.12 से 0.16, नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, तो वेरिएबल कितने आ गए, इसमें हमने देखा तो 2 थे, 2/30 मीन्स 1/15। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 रेफर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 में दिए हुए हैं। तो हमें ये ब्लड ग्रुप गिवन है, ये डाटा रिप्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इस डाटा को टैली मार्क से एक सीक्वेंस में बना लेंगे, इसका एक चार्ट बना लेंगे। 9 बी के हैं 6, ओ के हैं 12 और ए बी के हैं 3। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्वेश्चन में। अ स्टूडेंट हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है उस बच्चों की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कितने होंगे। तो देखो, तो ए बी में सबसे पहले मैं देखती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 3, तो फेरेबल केसेस कितने आगे मेरे पास 3, और नीचे टोटल केसेस में देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30। तो 3/30 आपका आंसर है। अगर मैं इसकी कटिंग कर दूं तो 1/10 आपका फाइनल आंसर।